नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आपको आज का जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ना, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल बिस्तर पर आराम से बैठकर ही ये काम करना है अमृत बेला में। ठीक है, अमृत बेला में बिस्तर पर बैठकर ही ये काम करना है आपको, और आपको यह करने से सब कुछ मिल जाएगा। अब सब कुछ कैसे मिल जाएगा, वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आज के वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ मिलने वाला है। वैसे तो देखिए, हमारी इच्छाएं बहुत अनंत होती हैं कि हमको हर चीज़ चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा भी चाहिए, हमको लग्जरी लाइफ भी चाहिए, बहुत सुंदर गाड़ी भी चाहिए, बहुत सुंदर बंगला भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, तो चाहिए, जाहिर सी बात है, चाहिए तो मिलना भी चाहिए। तो मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या अमृत बेला में उठ कैसे पाएं, क्योंकि वो तो बहुत ही सुबह होती है, लगभग 3 से 4 के बीच में होती है, तो इस समय तो हम कैसे भी नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं, जरा रुकिए। अगर आप अमृत बेला में नहीं भी उठ पाते हैं तो अमृत बेला मानकर जब भी आप उठते हैं उस समय यह उपाय आप कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, जब आप यह टेक्निक करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप उठ गए हैं, उसी को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग दे दी कि ये भाई अमृत बेला है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं इतना लेट ही उठ पाता हूँ या उठ पाती हूँ। आप उठ गए, अब आपको बिस्तर पे ही आराम से रिलैक्स मोड पे ही बैठ जाना है आराम से। एक चीज़ हमेशा याद रखें, सांसें ही हमारे पास वह टूल है जिससे हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसको अपनी लाइफ में हम पाना चाहते हैं। लेकिन हमको क्या है, सांसें फ्री में मिली है ना, तो हमको उनकी वैल्यू ही नहीं है कि वो हमको कितना कुछ दिला सकती हैं। लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है सांसें। अगर आपको इसकी कीमत नहीं पता हो ना, तो एक दिन ना पानी में डुबकी लगा के देख लीजिएगा और अपने दोस्त को बोल दीजिएगा कि ऊपर से दवा लेना। जब आपको सांस नहीं आएगी ना, आपकी जो उस समय भड़बड़ाहट और घबराहट होगी ना, उस समय आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी सांसों की भाई कितनी कीमत है। हमको वैसे तो पता ही है कि जब हमारे पास सांसें नहीं होती तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास सांसें चलती रहती है ना, तब हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं होती है कुछ भी। जब हम किसी को अस्पताल में देखते हैं या फिर शमशान घाट में जाते हुए देखते हैं ना, तब हमको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि यार मर जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। जब तक सांसें हैं तब तक आप इनको पावरफुल टूल की तरह यूज़ कर लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ऑटोमेटिक आने लगेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमृत बेला में आप उठ गए हैं, मतलब जब भी आप उठे आप अमृत बेला उसको मान रहे हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 के बीच में अगर आप ये उपाय करते तो और भी अच्छा है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, जब आप उठे हैं तभी आप इसको कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आराम से अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने स्पाइन और अपने कंधों को सीधे करके रिलैक्स बैठ जाइए। रिलैक्स बैठने के बाद आपको हल्का सा मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन से मतलब जो लोग बिगनर हैं वो आराम से रिलैक्स होकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रिलैक्स रहेंगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में 100 तरह के विचार आने लगे। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है, मॉर्निंग की जो वाइब्स होती हैं, जो एयर होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, वो बहुत ही स्मूथ होती है और उस एयर में बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं ना, वो थोड़े अपेक्षाकृत कम आते हैं। बाकी दिन भर तो इतना उल जलूल हमारे दिमाग में आता रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कोई काम कहीं कोई काम। लेकिन सुबह हो सकता है हमारे दिमाग में थोड़े से कम थॉट आए। जब आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपके पास फिर थॉट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में हो सकता है जो लोग बिगिनर हैं उनके दिमाग में उस समय भी बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो नेचुरल है, वो आएंगे। लेकिन जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके थॉट रिलीज होने लगते हैं, वो पॉजिटिविटी में शिफ्ट होने लगते हैं। उसके बाद जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो सांसें धीरे धीरे करके थोड़ी सी लंबी होने लगती हैं। अगर नहीं भी हो रही है तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि हल्की सी रोकने की कोशिश करें, जिससे वो थोड़ी सी गहरी होते जाएं। जैसे ही सांसें गहरी होने लगे, आपको क्या करना है, अपना विजुअलाइजेशन शुरू कर देना है जैसी लाइफ आप चाहते हैं।
आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें पाना चाहते हैं उनको लेके विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। जैसे जब आप अपनी नई प्यारी गाड़ी लेकर आएंगे उस समय आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, कैसे आप उस गाड़ी को चला रहे होंगे और आपके साथ कौन कौन बैठा होगा। अगर आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपका घर कैसा होगा, कैसी उसकी दीवारें होंगी, कैसा उसका कलर होगा, कितने उसमें रूम होंगे, कितना किचन होगा और आप किस तरह से उस घर में रह रहे होंगे और आपका कमरा कौन सा होगा, आपके बच्चों का कमरा कैसा होगा, पेरेंट्स का कमरा कैसा, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके विजुलाइज करते रहिए। और अगर ये सारी चीजें चंद्र स्वर में होना फिर तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब हम चंद्र स्वर में कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होने की संभावना बन जाती है। तो अमृत बेला में अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ चाहिए तो आप बस सुबह उठकर अपनी लाइफ को लेकर विजुलाइज कर लीजिए। सुबह उठकर एकदम शांति वाले मोड में विजुलाइजेशन अपना शुरू कर दीजिए कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद पहले से ही करना शुरू कर दीजिए कि धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे इतना कुछ दिया। जब आप विजुलाइजेशन कर रहे हो ना, उसी समय आपने विजुलाइज कर लिया कि ऐसी ऐसी मेरी लाइफ है, उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स इतना कुछ देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी प्यारी गाड़ी के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे प्यारे से सुंदर से ब्यूटीफुल हाउस के लिए, थैंक यू सो मच मेरे अच्छे स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे करके हर चीज के लिए यूनिवर्स को पहले से ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए। जब आप विजुलाइजेशन के साथ ग्रैटिट्यूड भी कर लेते हैं तो ये आपका एक कॉम्बो पैक हो जाता है पूरा आपकी चाहतों को पूरा करने वाला। चंद्र स्वर में भी आपने अपना मैनिफेस्टेशन कर लिया, देन विजुलाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद ग्रैटिट्यूड भी कर दिया, हो गया ना कॉम्बो पैक। तो जो आप चाहते हैं ना 100% आपको मिलना तय हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स भी देखते हैं ना कि इस व्यक्ति की भावनाएं देखें, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी भावनाएं देखते हैं। और जब आप विजुलाइजेशन के साथ ग्रैटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स को कहीं ना कहीं लगता है कि इस व्यक्ति के पास है नहीं है, फिर भी ये मुझे धन्यवाद कर रहा है तो इसको देना बनता है। और आपकी नीयत एकदम पाक साफ होती है तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कई लोगों का मैनिफेस्टेशन इतना जल्दी हो जाता है, मेरा तो होता ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारे काम कर लिए लेकिन मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होता ही नहीं है, मेरी चाहतें पूरी होती ही नहीं, मेरी विश कोई भी मैनिफेस्ट नहीं होती है। विश को मैनिफेस्ट होने में सबसे बड़ा योगदान ग्रैटिट्यूड का और चंद्र स्वर में अफर्मेशन करने का होता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी चाहत पूरी होगी और आपकी विश भी मैनिफेस्ट होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।